सदफ हैं। सदफ। आप अदीबा आपा के रेफरेंस से आई हैं जी। अदीबा आपा के रेफरेंस से तो उनकी एक नीस ने आना था जो वो पीछे बैठी हुई है। तेरा मैं पहले भी आई हूँ, वो जब आप उम्रा से आए थे और लाइट बंद थी और यहाँ पे बात हुई थी तब। तो क्यों आई है? मेरे पास शायद मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आता। क्यों? मेरे पास यहाँ ना आने की कोई रीज़न नहीं है। मतलब अच्छा। यानी अभी बात करते हुए मेरी शायद फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक मुझे लगता था कि अब मैं रो नहीं सकती। फिर मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि अगर मेरे पास बाबा का कॉन्सेप्ट ना होता देन यहाँ आने वाले या आपको देखने वाले या जो आपसे बिलोस मोहब्बत करते हैं ना, उनको मेरे लफ्ज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं मानना एक्सपीरियंस, मुझे अपनी जर्नी अच्छे से याद ही नहीं है। किसने दुआ कराई थी आप? यूट्यूब से मैंने आपके साथ ही की हुई है। फिर उसके बाद अदीबा आपा तक कैसे पहुंची? दुआ कॉल सेंटर से। अच्छा, वो दुआ कॉल सेंटर से। फिर उसके फैमिली में मेरे अलावा यानी इंक्लूडिंग मी, हम लोग अहले सुन्नत कहलाते हैं, बट ट्रूली वो जो होते हैं ना कट्टर वहाबी टाइप, तो शिर्क 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 एवरीथिंग इज शिर्क। तो आज भी आते हुए मैं वो सारी बातें याद कर रही थी और मैं आपा को बता रही थी कि बहुत सी बातें कि मुझे नहीं याद अपनी जर्नी, लेकिन मुझे ये भी नहीं याद कि एक दो बार मैंने लाइव सेशन में बात की हुई है आपके साथ। तब मैंने बताया था कि मैं मानती नहीं थी, तो ऐसे ना आप ख्वाब में देखती थी मैं आपको, चिढ़ती थी मैं, क्योंकि मेरे लिए तो दुनिया के सारे मर्द जो थे ना, वो मैं एक फ़िक्रा बोलती होती थी कि मैं एक फ़िक्रा बोल दिया करती थी कि एक लाइन में खड़े करके ना इनको गोली मार देनी चाहिए। एक लाइन में खड़े करके सारे मर्दों को गोली मार देनी चाहिए। तेरा भला हो जाए तो तुसी कलियां की करते हो? फिर एक टाइम आया कि कोई चूहा निकल आता, कोई काकरोच आ जाता, तो फिर तुम लोग क्या करती? पहले जब मैं आपका दुआ सेशन सुनती थी ना, तो जो मजलूमियत वाली बातें होती थी ना, मुझे लगता था जो बाबा फेवर कर रहे हैं ना वो मुझे कर। पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं छोड़ा, ऐसी कोई गलती नहीं है जो मैंने नहीं की। अब अपना आप जालिम लगता है। लेकिन आप मुझे बैठने देते हैं अपने पास, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। मुझे जब कभी हौसला तसल्ली चाहिए होती है, इवन बचपन की कुछ तल्ख यादों की वजह से मैं अपने फादर को गले नहीं लगा सकती थी, हालांकि उनका किसी चीज़ में कोई कसूर नहीं है, सिर्फ इसलिए मैं उनको कसूरवार मानती थी कि उन्होंने मेरी हिफाजत नहीं की। तो वो जो एक कुछ हादसे आपके साथ हो जाते हैं, आप रैस हो जाते हो या इस तरह अपनों के हाथों, तो मुझे लगता था कि मैं मतलब बहुत शदीद गुस्सा था मुझे मर्दों पे। लेकिन फिर आप, हालांकि शुरू में जब मैं आपको देखती थी तो मैं तब भी अल्लाह ताला से लड़ती थी कि ये क्यों आते हैं मेरी ख्वाबों में, क्योंकि आप मर्द थे, और ये मेरी तरफ देख के क्यों हंसते हैं। तो
पता नहीं, मुझे आगे पीछे करके हुई याद है जितना आ रहा है। आपके बाबा जी ने मुझे मनवाया था कि बस कर दो, थोड़ा सा सरेंडर कर दो। क्योंकि मैं आपको भी सुन रही थी और जो शाकिर उज़ैर साहब हैं उनको भी सुन रही थी। इसके अलावा इल्म मेरे पास इतना था, अक्ल इतनी थी, जहानत इतनी थी कि आई थिंक कि मैं CID में बहुत अच्छी जॉब कर सकती थी। सारा कुछ ज़ीरो हुआ, अल्लाह का शुक्र है। पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, पता नहीं। इतना मैं सुनती भी थी, मुझे आप बस मैं ये आपके बारे में जितना सुनती जाती थी ना, हकारत की नज़रों से नहीं, तजस्सुस मुझे होता था कि ये जो सब कह रही हैं, कर रही हैं, क्या ये सारी चीज़ें वाकई रिस्क करती हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे गंदी मक्खी होती है ना, वो गंद ढूंढ रही होती है। तो मुझे नहीं पता मैं क्या ढूंढ रही थी, सुनती भी थी, चीज़ें अभी तक मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मेरे जहन में जो क्वेश्चन होते थे ना, तो अल्लाह ताला ने वो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे क्लियर किए। बेशक वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे मनवाया, उसके बाद से वो मेरे जहन से गायब हो जाती हैं, चीज़ें तकरीबन रेज हो जाती हैं। फिर जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होती है अल्लाह ताला मुझे याद करवा देते हैं कि अच्छा ये तुम मानी हुई हो, अब इसको छोड़ दो। एक टाइम था, अल्लाह ताला ने मुझे भी मौका दिया था अपने घर का, और मैं वहाँ खाने काबा के सामने खड़े हो के इसलिए रोई थी कि मुझे कोई फील नहीं थी आ रही। मैं सबको देख रही थी कि सारे रो रहे हैं, और वो बड़ा खूबसूरत सा मंजर था। फिर मैं भी रोई, लेकिन मैं इसलिए रोई, उनमें ज़्यादा मर्द थे जो मैं इसलिए रोई थी कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। तो आप इसलिए रो रही थी, मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा? जी, मैं इसलिए रो रही थी कि मतलब इतनी ज़्यादा पता नहीं क्या मैं गुनाहगार इतनी ज़्यादा हूँ या क्या, बहुत सारी फीलिंग्स एकदम से थी, लेकिन मैं बाकी इसलिए रोई कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, और ये तो होना चाहिए कुछ भी फील। लेकिन जब हम मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे, एक वो पता नहीं वो क्या फील थी कि सिर्फ गुम्बद खिज़रा का मीनार देखा था, और वाकई लगता था कि कोई एक ज़बरदस्ती वाला ना खूबसूरत सा एहसास है जो पूरे जिस्म में रूह तक को मेरी छू गया था। मैं वहाँ खड़े होके बस रोती रहती होती थी। उधर नमाज मैं तकरीबन वहाँ कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं याद कि तब मैं आपसे लिंक थी नहीं थी, लेकिन मेरी बहुत सी गिरें जो थी ना, जो इमामत वाली गिरें होती हैं कि इमाम जो होता है ना उसके पीछे चलते हैं, वो अल्लाह ताला ने वहाँ खोली थी। क्योंकि मुझे समझ आ ही नहीं सकती थी, मेरा इल्म के बुत शायद बहुत ज़्यादा थे, शायद नहीं थे ही, बहुत ज़्यादा मज़लूमियत के थे। इसके अलावा नेकी पास आई, वो मैं देखता है, हमारे ख्याल देख रहा होता है। फिर आगे काके काकियों की जो टेस्टिमनीज सुनती होती थी ना, उनमें से कोई बात मेरे जहन में रह जाती होती थी। जब मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने लग गई थी, मुझे समझ नहीं थी आती थी मैं आपको क्यों इंस्पायर हो रही हूँ मैं आपसे, क्योंकि मुझे तो किसी मर्द को मानना ही नहीं था ना कि कोई मर्द अच्छा भी हो सकता है, मुहाफिज भी हो सकता है या कुछ भी। और स्पिरिचुअलिटी में मैं जितनी पढ़ाइयाँ करके देख चुकी हुई थी, मेरे अपने मसले जो किसी तरह से हल हो ही नहीं पा रहे थे। तो ज़िरवा काकी जी एक बार कोई किसी सेमिनार में जब नात सुनाना चाह रही थी ना, उन्होंने शायद धमाल की थी, मुझे अच्छे से नहीं याद, उनका एक फ़िक्रा मुझे याद है, बाबा बहुत प्यारे हैं। तो ये फ़िक्रा मेरे अंदर गूंजता रहता था कि कितने प्यारे हैं, क्या मतलब है इसका, क्यों प्यारे हैं, बाबा क्यों कहती हैं इन्हें, सारे बाबा बाबा कहते हैं। तो मैं बाबा जी, वो बाबा जी और नजर नहीं मैं पहले आपको डॉक्टर साहब कहती थी,
मुझे नहीं याद मैं क्यों इस थेरेपी बताना शुरू हुई, लेकिन मैं बताती थी। फिर ऐसे हुआ कि कुछ ऐसे मौके आए, मुझे याद है मेरे जैसा शीर शीर कहने वाली बंदी ने अल्लाह नहीं कहा, मैंने बाबा कहा। और मैं बहुत हफ्ते इस चीज़ के शौक में रही थी कि ये मैंने क्या किया है। कोई सिचुएशन इस तरह की थी, बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस थी जहाँ शायद उस लम्हे में मैं थी, मेरी वालदा थी, शायद हम मजलूम थे, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता। और वो इतना बड़ा तमाशा लग सकता था, तो मैंने बाबा कहा और मुझे याद है मैं बाबा 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 कर रही थी। और अल्लाह ताला ने उस वक्त को मेरे लिए कैसे बदला। अल्लाह ताला ने फिर शायद आपने मेरी उंगली पकड़ी हुई थी। और मैं अभी भी कहती हूँ कि मुझे पहले शौक था, बहुत कुछ जानने का शौक था, अब नहीं है। और कहती हूँ अल्लाह ताला मुझे कुछ नहीं जानना, लेकिन मुझे इनके साथ रहना है, क्योंकि कोई और मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मुझे प्यार आता है, लेकिन मुझे ये भी पता है मुझे किसी से प्यार होता नहीं है। शायद की चीज़ें आती हैं, तो इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकती। जब आप स्पेशली जब मैं यहाँ आपको दूसरी बार देखे, आप इतना प्यारा मुस्कुराते हैं ना, तो तब मेरा दिल करता है सारे रूल्स और रेगुलेशन छोड़ के घर में तो मैं माशाल्लाह भी नहीं कहती, यहाँ मेरा दिल कर रहा था मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ती रहूँ। मुझे ये तो बाबा इतने प्यारे लग रहे हैं, तो इनको मेरी नज़र ना लग जाए। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि क्या कहना है। मस्जिद नबी में जहाँ कहती मेरे बूट टूटे थे और मोहम्मद की कॉन्सेप्ट की समझ आई थी, वो गेट नंबर 18 मुझे कुछ नहीं याद। मुझे इतना याद है कि मैं नमाज़ पढ़ रही होती थी तो मुझे ठंड लग रही होती थी, तो मुझे बस ये होता था मैंने गुंबद खिज़रा देखनी है। और मैं क्योंकि अपने भाई के साथ गई थी, उसने माशाल्लाह उसको ना मतलब गई मैं उसकी वजह से हूँ, उसकी वजह से मैं गई हूँ, ये उसका बड़ा एहसान है मेरे पे, अगर मैं अल्लाह मुझे तौफीक दे। लेकिन हम वहाँ भी लड़ते थे, मैं कहती थी मैं बार बार घर नहीं आ सकती, फासला बहुत ज़्यादा है। उसको कहता था नहीं चल लेते हैं, फ़ौरन निकला करो। मैं कहती थी हमें इतनी दूर से आना पड़ता है, गेट नंबर हमारा बहुत दूर है, तो तुम तो फ़ौरन से बाहर निकला। तो इस तरह करके ना छोटे छोटे झगड़े थे, जो छोटे नहीं थे हो रहे बड़े थे। तो बस मुझे ये था कि नमाज मेरी पूरी हो रही है नहीं हो रही, मैंने गुंबद खज़रा के सामने जाके बैठना है। फिर वहाँ जाके मैं कभी लेटती थी, कभी क्या करती थी, कभी मैं आंखें खोल के देखती थी, कभी मैं उल्टी लेट जाती थी। मैं कहती थी यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं रोक रहा, मैं आपको ऐसे भी देख सकती हूँ। पता नहीं मैं वहाँ क्या बातें करती थी, डर नहीं था वहाँ पे। मुझे जो अल्लाह आप बताते हैं ना, उसके अलावा मुझे कोई अल्लाह समझ में आ नहीं सकता। मुझे फैमिली में से मैं ही इस चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैं सोचा करती थी हैरानगी से मैं कभी लीला शरीफ जाऊँगी। अल्लाह ताला मुझे ले गया, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे वो जो मेरे दिमाग को लेके और मज़ार को लेके, शायद मुझे मज़ारों पे भी बहुत गुस्सा था, मुझे वहाँ पता चला कि आयत सिर्फ कुरान की आयत नहीं होती, अल्लाह के बंदे वो अल्लाह की निशानियाँ हैं चलती फिरती। अल्लाह ना करे अगर मैं आज मर जाती हूँ या
मेरा कोई प्यारा चला जाता है तो डेफिनेटली मैं उनकी कब्र पे जाऊंगी। तो जो अल्लाह के बंदे हैं, हम किस जिगरे से उनको कह रहे होते हैं कि इन्होंने पूजना शुरू कर दिया है, या इसको पता नहीं किस तरह के फ़िक्रे यूज़ करते हैं। बस जल कर जाती हूँ, फिर कहती कुछ नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत तल्ख बोलती हूँ। लेकिन ये है कि मैं जहाँ पोलाइट होती हूँ ना, वहाँ मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसे लगने लगा है कि जो मैं ऑथेंटिकली हूँ ना, कभी कभी मैं लोगों को ज़्यादा मार्जिन दे जाती हूँ तो उससे मेरा भी नुकसान होता है, अगले का ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ मैं बिल्कुल जो मैं वाली सदफ हूँ ना, कि मैं धड़ल्ले से कह देती हूँ कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो वहाँ मेरी भी बचत हो जाती है, सामने वाले की भी हो जाती है। दुनिया में इतने लोग हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। अगर मैं एक तरफ लग गई हूँ, ये मेरी होप है। पता नहीं, आप बस मुझे थाम के रखें, मुझे कुछ नहीं आता। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना, सल्ले